अहिल्या वह ब्रह्मा जी की औरस पुत्री है जो बड़ी तेजस्वी है। कोई भी काम ऐसा नहीं किया है जो अपराध की श्रेणी में अहिल्या को आता है, ये आप जानिए। वाल्मीकि जी के आप पन्ने को पलटेंगे तो ये कहती है कि अहिल्या, वो कहते हैं, आप पढ़िएगा, कल हमसे 9 से 11 जब मिलते हैं तो उसमें कह भी दीजिएगा कि नहीं आप गड़बड़ कह रहे थे। आदि कवि ने लिखा कि उस आश्रम में अहिल्या निवास करती है, किसी को दिखती नहीं, लेकिन जब ठाकुर जाते हैं उस आश्रम में तो प्रकट हो जाते हैं। और बाबा कहते हैं कि नहीं, पत्थर का रूप हो गई है, ऐसा दुख पड़ा है, पति तक्त्या है, दुनिया में माँ बहनें हमारी सब सह सकती हैं, लेकिन निरपराध होने पर पति के द्वारा जब आरोप लगता है ना तो माताओं को यहाँ चुभता है। दुनिया कहे लड़ लेंगी, लेकिन जब पति ही आरोपित करेगा फिर तो चुभता है। इसलिए आज गौतम ने ही कहा। अब गौतम का क्या तर्क है? गौतम कहते हैं कि मैंने माना ब्रह्म मुहूर्त में बाग लगाई गई मुर्गे के द्वारा मध्य रात का एहसास दिलाया गया, मैं नदी के तरफ चला। वहीं आप गौतम घाट बलिया के आगे आप गए होंगे, देखे होंगे, जो ही गंगा जल लिया, हरि ओम विष्णु 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 त्रेता युगे, तो वैसे ही पहले वो नदी में एक तारा दिखा। क्योंकि जो बुजुर्ग जन बैठे हैं वो जानते हैं कि पहले तारा देख करके रात्रि के प्रहर का, रात्रि के समय का अंदाजा लग जाता था। तो ऋषि थे, घड़ी तो थी नहीं, बात तो थी नहीं, अरे इतने तो इतना बजा है, अमुक तारा, मंगल तारा, शुक्र तारा, वो तारा, ये यहाँ है, वहां भगे आश्रम की ओर। तो अपने ही रूप में आश्रम से इंद्र को जाते देखा, जबकि इंद्र ने शादी का प्रस्ताव ब्रह्मा जी के पास भेजा था। ब्रह्मा ने कहा जो क्षीणे पुण्य मृत्युलोक आपतंती, जिसका पुण्य नष्ट हो जाता है वो मृत्युलोक में आ जाता है, मैं ऐसे को अपना दामाद नहीं बनाऊंगा। जिसका पुण्य बढ़ता हो, तब गौतम ऐसे थे, 8.5 फीट लंबाई, क्या सुंदर गौर वर्णीय आचार्य, माला पहने, दिन भर भजन करने वाला, माला झोली लेकर के, क्या ऐसे गुरुकुल में हजारों की संख्या में विद्यार्थी, खूब तेजस्वी, भारत माता की जय बोलने वाले, ऐसे मोटी शिखा रखने वाले, तो वो उनको पसंद आ गया, अपनी बेटी को दी। आज अपने ही रूप में इंद्र को जाते देखकर समझ गए कुछ तो षड्यंत्र किया है इसने, तेरे मन में कोड़ फुट गया था, जा कोड़ ही हो जा। चंद्रमा को बाघंबर से फेंक करके मारा, लेकिन मैया बाल केस खुली हुई आई, कहा नाथ मेरी क्या गलती है? कहा तुम्हारी गलती है, तुमने ये विचार नहीं किया कि हम इतने सैकड़ों वर्षों से साथ रहते हैं, अगर मुर्गे ने बाग लगाई तो सुबह होने की लगाई ना, ठीक है मध्य रात्रि है, तो तुझे मैंने ब्रह्म मुहूर्त में कभी भोग के लिए आमंत्रण किया? तुमने कैसे विचार कर लिया कि जो मेरे पास सैकड़ों वर्षों से रहा हो और ब्रह्म मुहूर्त में कभी ये उपासना का काल होता है, वासना का नहीं, मैंने कैसे तुझे निमंत्रण दे दिया? तुम्हारे मस्तिष्क में पत्थर पड़ गया था क्या? जाओ पत्थर हो जाओ। कुछ पाश्चात्य लेखकों ने, जैसे डॉक्टर ओ, ऐसे जो रामायण पर जिन्होंने भाष्य लिखा, आचार्य चतुर्सेन ने लिखा ना वयम रक्षामः, उस पर भी बड़ा दर्शन कराया। तो उन्होंने कहा कि पत्थर जैसी हो गई। कई बार ऐसा होता है कि जैसे दुख पड़ा, नौजवान बेटा आया कोई ऐसा, तो व्यक्ति दुख पड़ने पर पत्थर जैसा हो जाता है। लेकिन बाबा कहते नहीं, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धर दीर, पत्थर जैसी बन गई है, पत्थर की बन गई है, पत्थर जैसी नहीं। अब जरा विचार करिए, चूंकि एक सिद्धांत है मेरे मित्रों, वो मेरे लिए है, आपके लिए है कि नहीं आप जाने, मैं अपने लिए बात बता रहा हूं कि सिद्धांत है जो चबाओगे वही सटकोगे, जो चावल चबाओगे चावल सटकोगे, रोटी चबाओगे रोटी सटकोगे। आप चाहोगे कि 11 बजे रात के बाद हम गूगल में तमाशा, जो कि गूगल में आप जो देखने के लिए नजर रुकेगी वही वही गूगल भेजने लगेगा, आप दुनिया भी देखोगे नाना प्रकार का, और आप चाहोगे कि हम परमात्मा के सामने कैसे पालोगे? सिद्धांत ही नहीं है, चित्त में होगा वही चिंतन में आएगा, जिसका चिंतन में होगा उसी का चित्र बनेगा, जिसका चित्र बनेगा वैसे चरित्र बनेगा। दैट इज यूनिवर्सल ट्रूथ, ये सत्य सनातन सत्य है। आप विचार करिए, रेणुका के संदर्भ में मैं उदाहरण दे रहा हूं,
परा अम्बा रेणुका जो भगवान परशुराम जी की पत्नी माँ थी और जामदग्नि की जो भार्या थी, आप जानते हैं जब चारों पुत्रों से, चूंकि उनके पहले नियम था एक बेटी अगर ऋषि से ब्याही जा रही तो दूसरी राजा से ब्याही जा सकती। तो राजा वाली जिसकी बहन थी उसके पति आए, प्रोटोकॉल देखा, लाल बत्ती देखा, वो गाड़ी घोड़ा, रेणुका के मन में आ गया ओह काश दीदी जैसी मैं भी। इतना कहते ही वो रेणुका जो रेत से पंचपात बर्तन आचमनी थाली बना करके जब जामदग्नि बैठते थे पूजा पर तब देती थी, वो नहीं बना, भूल गई, पुण्य नष्ट हो गया। पूजा पर बैठे जामदग्नि ने कहा रेणुके पात्र लाओ। कांपती हुई रेणुका, प्रभु आज नहीं बन रहा है, आज रेत से बर्तन बन ही नहीं रहा है। हाँ, क्या हो गया? उठ गए, आसमानी के उठ गए। क्या करता? तेरा पुण्य नष्ट कैसे हो गया? क्या किया तूने? कहा मन में हमने ऐसा सोचा। अब आप मन में ऐसा चिंतन, हम लोग मन में क्या क्या चिंतन करते रहते हैं, क्या क्या देखते रहते हैं। विधि प्रपंच गुण अवगुण साना, विधाता ने भी सृष्टि को गुण अवगुण से ही सान कर बनाया है, गूंथ के बनाया है। आप विचार करिए, कहा तेरा पुण्य नष्ट कैसे हो गया? कहा मन में ऐसा चिंतन आया, चारों पुत्रों का इसका सर काट लो। सर झुका दिया। भगवान परशुराम आ रहे थे, कहा राम। जामदग्नि अपने पुत्र को कभी परशुराम नहीं कहा, राम ही कहते। राम अपने माँ का सर काट लो चारों भाइयों सहित। एक क्षण नहीं लगाया, उठाया काट दिया। प्रसन्न हो गए, कहा मैं प्रसन्न हूं, वर मांगो पुत्र। कहा हे पिता भगवान, अगर आप प्रसन्न हैं तो हमें हमारे चारों भाइयों से हमारे माँ को जिंदा कर दीजिए और उनका पुण्याई भी लौटा दीजिए और इस घटना का उनको स्मरण भी न रहे। तथास्तु, तुम धन्य हो राम। अभिप्राय क्या है? एक छोटे से चिंतन से पुण्य नष्ट हो गया। सिद्धांत बोल पड़ा कि पुण्य को जितना छिपाओगे उतना बढ़ेगा, पाप को जितना गाओगे उतना कम होगा। पाप को जितना बढ़ाओ छिपाओगे उतना बढ़ेगा। पुण्य करके गाइए मत और पाप करके छिपाइए मत। अगर कहीं नहीं कह सकते, माँ से कहिए, पिता से कहिए, गुरु से कहिए, कहीं नहीं कह सकते तो अपने ठाकुरवाड़ी में जाइए। हर घर में पूजा का घर होता है, अंदर से सिटकिनी बंद करिए, ठाकुर की आंखों में आंख डालकर बोलिए, प्रभु तुम तो सब जानते हो मेरा कितना ये हृदय कलुषित है, दुनिया को दिखाने के लिए मैं कुछ बना भूलूं, आप ही कुछ, आप ही प्रभु मैं प्रायश्चित करता हूं, मुझे अब शरणागत, मुझे पवित्र कर दो ना। पाप को जितना गाओगे, ध्यान देना, इसलिए अहिल्या ने पाप को छिपाया नहीं। पति तक क्या है, पति के द्वारा त्यागी गई माँ है और आकर चौराहे पर बैठी है। भगवान गुरु उसके ऊपर कृपा कराने के लिए भगवान को ले जा रहे हैं। कहा हे राघव, खग मृग जीव जंतु तैनाई, पूछा प्रभु शिला, प्रभु देखी, हे गुरुदेव कैसी शिला है? सकल कथा मुनि कही विसेखी, जो मैंने कथा बताई। इसलिए हे राम, गौतम नारी श्राप बस उपल देह धरि, चरण कमल प्रभु चाहते, कृपा करो रघुबीर। कहा इतनी कथा सुनाने के बाद कहते हो कृपा करो? मैं क्षत्रिय का बेटा हूं, एक ब्राह्मण की स्त्री से पैर से मारूं? कैसी बातें करते हैं? भगवान गुरुदेव विश्वामित्र मुस्कुराए, अच्छा आप क्षत्रिय हैं? हाँ। कहा फिर बामन कौन है, परशुराम कौन है? और कली में जो आएंगे कली भगवान वो कौन है? और इतने नहीं, कपिल कौन है? वो तो मैं ही हूं। लेकिन क्या छोड़िए क्षत्रिय ब्राह्मण, मैं ये बताइए ना, मैं पुरुष हूं या नारी है? क्या अच्छा, जब भगवान शिव को भस्मासुर दौड़ा लिया तब नारी बनकर किसने प्राण बचाई? देवताओं को अमृत और राक्षसों को विष पिलाने का काम विश्व मोहिनी बनकर किसने किया? कहा वो मैं ही था। कहा तो तुम लिंग भेद में कहा न, तुम जाति भाषा में बटे हो और न लिंग भेद में।
कहा लेकिन प्रभु आप कैसी बातें करते गुरुदेव, हमारे छोटे से बच्चे की क्या परीक्षा ले रहे हैं? कहीं दुनिया में पत्थर से कोई आज तक मनुष्य प्रकट हुआ है? यही तो चैलेंज है ठाकुर, यही तो चैलेंज है नारायण। सतयुग में एक भक्त हुआ था जो पत्थर से भगवान को प्रकट कर दिया था, और आज यह त्रेता है, आपको पत्थर से भगत को प्रकट करना है। इतना सुनते ही तब सोया छत्रत्व जगा था, राम रूप में प्रकट हुई जो ज्वाला, वाल्मीकि ने जिसको गाया, तब राघव ने अपना दाया पैर उठाया, और जो ही आदि कवि जो कहते हैं उसका कण मात्र मानो भगवान ने स्पर्श ही कर दिया। बाबा ने लिखा परसद पद पावन सोगन सावन, प्रगट भई तप परसद पद पावन सोगन सावन, प्रगट भई तप पूज सही। रघुनायक जन सुखदायक, तन मुख होई कर जोर। देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन मुख होई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। अतिशय बड़ भागी चरण लागी, जुगल नयन जलधार बही। राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम, राजा राम राम राम। प्रभु तेरी शरण, 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 प्रभु तेरी शरण। प्रेम से बोलिए भक्तवत्सल भगवान। आज ही परमात्मा का नाम हो गया रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीता। बोलिए पतित पावन भगवान की। परसद पद पावन शोक न सामन, प्रकट भई तप पुंज सही। पहले से और प्रकाश है चेहरे पर। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवै वचन कही। पहले तो दोनों हाथ जोड़ के खड़ी हो गई और ठाकुर को देख रही है, और सरकार भी देख रहे हैं, बोलती नहीं। कुछ तो बोलो। गुरुदेव विश्वामित्र भी कह रहे हैं, ऊपर से देवता बोलो, ये सरकार है, तीनों लोगों के मालिक हैं, ये स्वयं आए हैं तुम्हारे पास। अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, और जब ये सुनी कि ये सरकार है तो लगी पैर पकड़ने। अब तो बोलो बोलो मुंह से कुछ। कहा नहीं, बोली नहीं निकल रही है। जुगल नयन जलधार, रोने लगी। जब बार बार कहा कुछ बोलो कुछ बोलो, जब किसी के कहने पर नहीं बोलती, केवल सरकार को देखती है वो। नवकंज मुख करकंज मुख, पद करकंज पद कर, और सब कैसे कमल के समान। नवकंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। कैसे कैसे हैं? भगवान ने कहा कि दूसरी उपमा ही नहीं मिली। आंखें कैसे हैं तो कमल के समान, गाल कैसा है तो कमल के समान, पद कैसा है तो कमल के समान, हाथ कैसा है तो कमल के समान। स्तुति में कैसे नहीं देखे।
खरदूषण देखा तो कहा बद लायक नहीं पुरुष अनुपा, देखी नहीं अति सुंदरता, यद्यपि भगिनी कीन कुरूपा, यद्यपि भगवान इन्होंने मेरी बहन का नाक कान काटा है, लेकिन बद लायक नहीं पुरुष। हमारा राक्षस भी देखते हैं तो मोहित हो जाते, कितना सुंदर रहा होगा ठाकुर। कहते कुछ तो बोलो नारायण खने, त्रिलोकीनाथ खने, वैकुंठवासी। कोई से बोलती नहीं, सब स्वयं नारायण ने कहा बोलो मां, हे हिले बोलिए। कहा मेरे पति गौतम की जय हो, बड़ी उनकी कृपा है। भगवान ने कहा देखो प्रकट मेरे कारण से भैया नाम ले रही अपने पति की। कहा मुनिश्राप जो दीना अति भल कीना, परम अनुग्रह से श्राप जो दीना अति भल कीना, देखे वो भरी लोचन भव भय मोचन, यह लाभ शंकर दाता। देखो भरी मोचन, पति श्राप जो दीना अति भल कीना। हमारे पति ने जो मुझे श्राप दिया मेरा कल्याण कर दिया। कहा क्यों? कहा जन्म जन्म मुनि जतन कराही, यह लाभ भगवान शंकर जी से 87 हजार वर्ष बैठे, संबत सहस 87 तजी समाधि संभव विनाती, 87 हजार वर्ष लगा देते हैं थोड़े ही काल में केवल पति के श्राप के कारण। तुम मेरे सामने खड़े हो नारायण। कहा धन्य हो। इसलिए पति ने त्याग किया था तो पति आए, जो कि ठाकुर की मोहर है, जो जिसको ठाकुर पसंद कर दे, जिसको तीनों लोगों का नारायण पवित्र कर दे, उसे अब कौन आ गए। गौतम कहा धन्य हो देवी, मुझे क्षमा करना, तुमको बहुत कष्ट हुआ। और गई पति संग आनंद भरी, पति के धाम में चली।